अंग्रेज़ों से रिसर्च कब तक लेते रहेंगे यार। जिस चीज़ की भी बात करें यही सुनने को मिलता है कि बाहर के मुल्क से फ़लाँ रिसर्च आई थी, जापान से आई थी, अमेरिका से, यूके से, कनाडा से, मतलब किसी न किसी बाहर वाले मुल्क का नाम लेके हम ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि यार उनकी जो रिसर्च है वो हमसे लाख दर्जे बेहतर है। अब इस चीज़ का थोड़ा सा मैं आपको खुलासा करके बता दूं कि रिसर्च जो होती है वो होती है ह्यूमन सोर्सेज से। आपके पास अगर लोग हैं, आप किसी चीज़ को अगर आजमा रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा उस चीज़ के रिजल्ट कैसे हैं। उसके लिए आपको बहुत सारी मशीनरी की, बहुत सारी लैब टेस्टिंग की ज़रूरत कभी कभार नहीं भी पड़ती। ये ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ को टेस्ट करने के लिए आपके पास कोई अरबों रुपए की मशीनरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप अगर मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं और वो 10,000 लोग इस्तेमाल कर चुके हैं और उन सबको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं विदाउट साइड इफ़ेक्ट, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई अब इससे ज़्यादा आपने रिसर्च क्या करनी है इसके ऊपर। आपके पास अगर रियल टाइम डाटा आ गया है, आपको पता चल गया है कि ये चीज़ आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है। 10,000 में से अगर उसने 9,900 लोगों को अच्छे रिजल्ट दे दिए हैं और बाकी 100 लोग जो बचे हैं अगर उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिले या उन वो साइड इफ़ेक्ट से बच गए, कम से कम ये होना चाहिए कि साइड इफ़ेक्ट से वो बच गए हैं, तो इतनी रिसर्च भी काफ़ी होती है। हमने एक रट्टा लगाया हुआ है कि जैसे ये पीसीओएस के बारे में, पीसीओडी जिसको बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसके बारे में रिसर्च हमने कहाँ से लेनी है जी? बाहर किसी कंट्री से हम रिसर्च लेके आएंगे। इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में रिसर्च कहाँ से लेनी है जी? बाहर किसी कंट्री से लेके आएंगे। भाई क्यों? हमारी औरतें जो हैं वो प्रेग्नेंट नहीं होती। हमारे पाकिस्तान में औरतों को अगर पीसीओएस का मसला है तो वो किसी अगर हकीम की मेडिसिन से वो ठीक हो रही हैं, तो क्या वो रिसर्च नहीं है? मतलब हमने खुद को इतना डिग्रेड कर लिया है कि अब हम ये सोचते ही नहीं है कि हम खुद भी कोई अकल इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सारा का सारा अकल जो है वो किसी अंग्रेज़ से लेना है, किसी जैपनीज से लेना है, किसी कोरियन से लेना है। क्यों भाई? मेरा एतराज़ है आपके ऊपर। अब पिछले दिनों में एक वीडियो आ रही थी मेरे सामने कि एक लड़की जो है वो बैठ के बात कर रही थी कि ये चिकन जो है या एग जो है ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह नहीं बनते। भाई क्यों नहीं बनते? आप इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों से रिसर्च लेके कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा आपके नॉलेज में इजाफा कर दूं कि एग हो या चिकन हो, ये जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है और जो अमेरिका में प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमेरिका में जो उसको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं वो बड़े रीज़नेबल दिए जाते हैं, बड़े कंट्रोल फॉर्म में दिए जाते हैं। हमारे पाकिस्तान में एंटीबायोटिक जो दिए जाते हैं वो इतने ज़्यादा ओवरडोज किए जाते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट ही हमारे लिए काफ़ी हैं। और अगर आपको ये लगता है कि जो मेडिसिन जो चीज़ वो ब्रायलर खा रहा है उसके असरात सिर्फ उसकी हद तक रहेंगे, वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, तो वो मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बता देता हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद वाली साइड पे जो भंग होती है ना, भंग जिसको बूटी भी बोलते हैं, नशे वाली एक जड़ी बूटी होती है, वो भंग वाले जो पौधे हैं वो